हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गयासुद्दीन उस्मानी उफ गया सर। हमने पिछली क्लास में जो है एमएस वर्ड शुरू किया था और उसमें हमने कई ऑप्शन देखे थे। अब हम एमएस वर्ड के दूसरे भाग में हम देखेंगे इसकी जो महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं जो है वर्ड के व्यू टैब में जा रहा हूँ। पटवारी की भर्ती परीक्षा में 2015 में ही पूछा गया था कि एमएस पावर पॉइंट का जो है मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है। तो एमएस पावर पॉइंट का जो मैक्सिमम जूम है वो तो 400 हो सकता है। तो जूम ऑप्शन जो है वो आपके पास स्टेटस बार में भी नज़र आता है। यहाँ पर लास्ट में जो है स्टेटस बार में जूम ऑप्शन नज़र आता है और यहाँ पर हम जो है जूम ऑप्शन देख सकते हैं। ये जूम ऑप्शन में जो है मिनिमम जूम अपन यहाँ से जो है वो 10% ले सकते हैं और मैक्सिमम जूम जो है वो यहाँ से 500% तक ले सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो अधिकतम जूम जो है वो 500% तक ले सकते हैं। ये आपके पास जो है 500% का जूम है, जबकि मिनिमम जूम जो है वो हम 10% ले सकते हैं। तो मिनिमम जूम जो है वो यहाँ से हम ले सकते हैं 10%। ये सवाल कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि ये मिनिमम जूम कितना हो सकता है और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो आपके पास 100% होता है। तो जूम इसका जो शॉर्टकट है आपके पास में वो आपके पास है, आप कंट्रोल के साथ में माउस स्क्रॉल चक्री अगर आप चलाएंगे तो ये जो है जूम इन और जूम आउट करेगा। अधिकतम मैक्सिमम जूम जो है एमएस वर्ड का मैक्सिमम जूम जो है वो आपके पास है 500%। और जो मिनिमम जूम है, मिनिमम जूम जो है वो आप करेंगे हम 10%। और जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें जूम की तो वो आपके पास है 100%। तो इस प्रकार जो है जूम ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जा चुका है एमएस पावर पॉइंट के विषय में भी और एमएस एक्सेल के विषय में भी। एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में अधिकतम जूम 400% होता है, जबकि एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम जूम 400% होता है, जबकि एमएस वर्ड के अंदर जो है उसका अधिकतम जूम जो है वो कितना परसेंट है, 500%। इसका जो शॉर्टकट है वो माउस के साथ स्क्रॉलर चक्री अगर आप चलाएंगे तो ये जूम इन और जूम आउट करेगा। तो ये आपके पास था जूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेआउट की। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो करते हैं आपके पास में लेआउट। एमएस वर्ड के अंदर जो है विभिन्न लेआउट होते हैं। ये लेआउट आपके पास में जो है व्यू के अंदर नजर आते हैं। ये जो लेआउट है वो व्यू के अंदर जो है विभिन्न लेआउट नजर आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट नजर आता है वो है प्रिंट लेआउट। एक होता है आपके पास वेब लेआउट, एक होता है आपके पास ड्राफ्ट, एक होता है आपके पास में रीडिंग लेआउट। ये ऑप्शन आपको यहां पर नजर आता है और ये भी ऑप्शन जो है व्यू के अंदर यहां पर नजर आएंगे। रीडिंग लेआउट जो है उसको अपन जो है वो फुल स्क्रीन भी कहते हैं। चलिए, और वेब लेआउट, आउटलाइन लेआउट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है आपके पास में आउटलाइन लेआउट। तो एमएस वर्ड के अंदर ये ऑप्शन आपको जो है स्टेटस बार पे भी नजर आएगा, लेआउट। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट आप किस प्रकार से देखते हैं वही आपके पास लेआउट होता है। अगर डॉक्यूमेंट को आपको ऐसा देखना है जैसा वो प्रिंट होगा
तो वो आपके पास प्रिंट लेआउट है। अब ये प्रिंट लेआउट जो है वो डॉक्यूमेंट को वैसा ही दिखाता है जैसा वो प्रिंट होगा। इसमें प्रिंट होने वाले सभी एलिमेंट वैसे ही दिखते हैं जैसे पेपर पर प्रिंट होंगे, जैसे कि हेडर, फुटर, आपके पेज नंबर, बैकग्राउंड, आपके पास में वाटरमार्क, ऊपर कंटेंट, वो सब वैसे ही दिखेंगे जैसे वो प्रिंट आउट में प्रिंट होंगे। तो प्रिंट लेआउट आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है लेआउट भी है। अगर आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे एमएस वर्ड में तो बाय डिफॉल्ट दिखने वाला जो लेआउट है वो प्रिंट लेआउट है, और प्रिंट लेआउट डॉक्यूमेंट को वैसा ही दिखाता है जैसा वो प्रिंट होगा। इसमें प्रिंट होने वाले सभी एलिमेंट दिखाई देते हैं। दूसरा लेआउट है आपके पास में वेब लेआउट। वेब लेआउट इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वेब लेआउट डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह दिखाता है। इसमें प्रिंट होने वाले सभी आइटम दिखाई नहीं देते। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट जो है ये लेआउट, ये पहले नॉर्मल के नाम से भी जो है वो 2003 से पहले ये ऑप्शन नॉर्मल लेआउट के नाम से था। उसके बाद में ये वेब लेआउट के ड्राफ्ट के नाम से बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए ये लेआउट इस्तेमाल में किया जाता है। इसमें ड्राफ्ट लेआउट में सभी एलिमेंट जो प्रिंट होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। हेडर, फुटर आदि इसमें दिखाई नहीं देते हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए होता है, और लास्ट में जब बड़े डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं तो उसको प्रिंट लेआउट में फिनिशिंग किया जाता है। तो ये आपके पास है ड्राफ्ट लेआउट। रीडिंग लेआउट या फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन जो है पहले आपके पास फिर फुल स्क्रीन और रीडिंग लेआउट अलग अलग थे, उसके बाद दोनों को एक कर दिया, और अब आपके पास रीडिंग लेआउट वो लेआउट है जिसमें आप डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट को पेज की तरह दिखाता है। इसका मैं अभी आपको एक डेमो को दिखा दूंगा आपको बाद में। तो रीडिंग लेआउट डॉक्यूमेंट को वैसा दिखाता है जैसा वो डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं। इस लेआउट में हम काम नहीं कर सकते, ये बुक की तरह डॉक्यूमेंट को दिखाता है। और फुल स्क्रीन जो इसके साथ में है, तो इसमें जो है सभी वर्ड की सभी जो बार होती हैं, टाइटल बार, स्टेटस बार, रिबन टैब, ये आदि दिखाई नहीं देते हैं। ये सब हाइड हो जाते हैं रीडिंग लेआउट में। आउटलाइन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आउटलाइन लेआउट जो है वो डॉक्यूमेंट की हेडिंग और सब हेडिंग दिखाता है। तो हम चलते हैं इन सब का डेमो देखते हैं। इन सब लेआउट का मैं आपको एक एक करके डेमो दिखाऊंगा। ये लेआउट है, एक प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, रीडिंग एंड फुल स्क्रीन, और पांचवा है आपके पास में आउटलाइन लेआउट। चलिए अपन इसका एक देखते हैं डेमो। सबसे पहले मैं जो है आपके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है। तो ये आपके पास है नॉर्मल डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कर दिया है। यहाँ हम इस एक हेडिंग ले लेते हैं। ये हेडिंग 1, ये हमने मशीन को बता दिया है कि ये हमारी क्या है, हेडिंग 1 है। इसको मॉडिफाई किया, ये हेडिंग 2, हेडिंग 2,
तो ये हमारी होगी आपके पास में हेडिंग 2। अब हम इसमें ले लेते हैं हेडिंग 3। राजस्थान के अंदर ये ले लिया मैंने जोधपुर, और ये हेडिंग 3। हेडिंग 3 को भी मॉडिफाई कर देते हैं। इस तरह से जो है हमने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2 और सभी हेडिंग ले लिए हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर व्यू के अंदर जाकर, जैसे हम करते हैं आउटलाइन, तो आउटलाइन में जो है ये डॉक्यूमेंट की जो है हेडिंग, कंटेंट सब दिखा रहा है। हमने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और इसमें कर दिया माइनस। तो ये आपके पास जो है माइनस करते ही आपके पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कंटेंट गायब हो गए हैं। जैसे मैं इसको कंट्रोल ए करूंगा तो माइनस क्लिक करूंगा तो ये आपके पास हेडिंग 1 और हेडिंग 2 आ गए। तो इस प्रकार जो है आउटलाइन डॉक्यूमेंट की हेडिंग, सब हेडिंग बताता है। और ये जो है हम इसमें पर्टिकुलर हेडिंग को जो है वो आपके पास नीचे ला सकते हैं, पर्टिकुलर हेडिंग को खोल के देख सकते हैं। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश नीचे आ गया है, हरियाणा को मुझे ऊपर लेना है तो मैं इसको ऊपर। इस तरह से आप जो है हेडिंग और सब हेडिंग को अरेंज कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, उसके अलावा में चलते हैं अपन प्रिंट लेआउट। ये बाय डिफॉल्ट जो दिख रहा है ये प्रिंट लेआउट है। ये डॉक्यूमेंट को सेम वैसे ही दिखा रहा है जैसा वो प्रिंट होगा। फुल स्क्रीन हम देखते हैं तो ये डॉक्यूमेंट को एक दो पेज की तरह दिखाता है। इसमें डॉक्यूमेंट को हम जो है वो काम नहीं कर सकते, बस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है सारी बार गायब हो जाएंगी। तो आपके पास टाइटल बार, रिबन टैब, स्टेटस बार, ये कोई दिखाई नहीं देंगी। यहाँ से इसको आप बंद कर दें। यहाँ से जो है इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए, तो ये आपके पास है फुल स्क्रीन। वेब लेआउट जो है वो डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह दिखाता है। ड्राफ्ट जो है वो आपके पास बड़े डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए होता है। ये इस तरह से होता है, इसमें सभी आपके पास में प्रिंट होने वाले आइटम दिखाई नहीं देते। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट लेआउट कौन सा है। डिफ़ॉल्ट लेआउट प्रिंट लेआउट है। वो कौन सा लेआउट है जिसमें सभी हेडिंग और सब हेडिंग दिखाई देती है, तो वो आपके पास है आउटलाइन। आउटलाइन में हेडिंग और सब हेडिंग दिखाई देती है। वो कौन सा लेआउट है जिसमें प्रिंट होने वाले सभी आइटम दिखाई नहीं देते हैं। ड्राफ्ट, वेब लेआउट में सभी प्रिंट होने वाले आइटम दिखाई नहीं देते हैं। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए कौन सा लेआउट यूज में किया जाता है, तो वो आपके पास है ड्राफ्ट लेआउट। तो ये विभिन्न क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आपके पास में लेआउट ऑप्शन और जूम ऑप्शन में बता चुका हूँ। स्टेटस बार पे भी नजर आते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है
एमएस वर्ड में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, जैसे देखा होगा आपने, यहाँ पर लाल लाइन आ जाती है। हम अगर डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है कलर, और एक मैंने लिखा है COLO कलर, तो देखिए ये जो है आपके पास में जब हम डॉक्यूमेंट पर कोई चीज़ लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में कोई शब्द लिखते हैं, तो ये शब्द जो है बाय डिफ़ॉल्ट US इंग्लिश डिक्शनरी से चेक होता है। MS ऑफिस के अंदर जब आप MS वर्ड, MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक डिक्शनरी भी इंस्टॉल हो जाती है। वो डिक्शनरी आपको दिखाई देगी रिव्यू के अंदर, सेट लैंग्वेज के अंदर। सेट लैंग्वेज के अंदर ये सारी जो है वो लाइब्रेरी की लिस्ट है। ये लाइब्रेरी जो है वो इसके साथ में क्या हो रखी है, इंस्टॉल हो रखी है। इस लाइब्रेरी से आपके द्वारा लिखा गया सभी शब्द जो हैं वो डिक्शनरी से चेक होते हैं। अगर वो डिक्शनरी में उपलब्ध है तो वो शब्द आपके पास में सही है, और अगर वो शब्द उस डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं है तो ये MS वर्ड जो है उसको गलत दिखाता है। रेड आपके पास अंडरलाइन से जो है स्पेलिंग एरर दिखाता है। सवाल बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि डिफ़ॉल्ट वो कौन सी डिक्शनरी है जिससे सभी इंग्लिश जो है आपके पास में शब्दों को चेक किया जाता है, तो वो है इंग्लिश US। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड इंग्लिश US डिक्शनरी से जो है लिखे गए सभी शब्दों को चेक करता है। आप सेट लैंग्वेज ऑप्शन के द्वारा किसी दूसरी लैंग्वेज लाइब्रेरी को यहाँ से जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 3 इंग्लिश डिक्शनरी एक्टिवेट हुई हुई हैं आपके पास में, हिंदी इंडिया, इंग्लिश US और इंग्लिश इंडिया। तो ये जो है आपके पास में ऑप्शन है जिससे अपन जो है वो डिक्शनरी को एक्टिवेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी होती है इंग्लिश US, और आप चाहें जिस डिक्शनरी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑप्शन है रिव्यू के अंदर सेट लैंग्वेज। चलिए यहाँ पर आप जो है वो ट्रांसलेट वगैरह भी कर सकते हैं, परंतु जो एरर आई है आपके पास में, रेड अंडरलाइन जो है वो स्पेलिंग एरर को दिखाती है। अगर आप कोई भी शब्द लिखेंगे और आपके द्वारा लिखा गया शब्द में जो है वो अगर रेड अंडरलाइन है, उसके अंदर जो है वो रेड अंडरलाइन है, तो इसका मतलब स्पेलिंग एरर है। और अगर उसके अंदर जो है वो ग्रीन अंडरलाइन है तो ग्रामिकल एरर है। और अगर आपके पास ब्लू अंडरलाइन है, ये ब्लू अंडरलाइन जो है वो आपके पास MS ऑफिस जो है 2019 में जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, और आपके पास में ग्रीन अंडरलाइन को जो है हटा दिया गया है 2019 में। पर ब्लू अंडरलाइन की बात करें तो अगर आपके पास में शब्द का जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेट अगर करेक्ट नहीं है, फॉर्मेट सही नहीं है, तो वो आपके पास में ब्लू अंडरलाइन दे रहा है। रेड अंडरलाइन स्पेलिंग एरर के लिए, इसका शॉर्टकट, इसको रिमूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन शॉर्टकट है F7। ग्रीन अंडरलाइन ग्रामिकल एरर के लिए है, और अगर ब्लू अंडरलाइन आती है तो वो आपके पास में उस फॉर्मेट सही नहीं है, तो उसके लिए आपके पास में ब्लू अंडरलाइन है। तो ये आपके पास है अंडरलाइन। इसको अपन जो है ये ऑप्शन मिलेगा आपको रिव्यू के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में। यहाँ पर देखिए रेड कलर की अंडरलाइन है, यहाँ इसको सिलेक्ट करें, या तो आप जो है F7 दबा दें, तो F7 दबाते ही आपके पास में एक बॉक्स नज़र आएगा स्पेलिंग एरर का, और इससे संबंध में जो सजेशंस हैं, यानी इससे मिलते जुलते जो शब्द हैं उस डिक्शनरी में, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप किसी भी एक शब्द को सिलेक्ट करने के बाद चेंज करेंगे तो वो आपके पास में चेंज हो जाएगा, और उसको आप कर दें क्लोज। तो इस प्रकार जो है स्पेलिंग एरर को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है राइट क्लिक करके भी जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये था आपके पास में स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रेड अंडरलाइन किस लिए होती है, ग्रीन अंडरलाइन किस लिए होती है। रेड अंडरलाइन स्पेलिंग एरर के लिए, ग्रीन अंडरलाइन जो है ग्रामेटिकल एरर के लिए, और ब्लू अंडरलाइन जो है वो फॉर्मेट एरर के लिए होती है। और इसको रिमूव करने का शॉर्टकट है F7। बाय डिफ़ॉल्ट यूएस डिक्शनरी से सभी शब्दों को चेक किया जाता है। डिक्शनरी को आप और भी एक्टिवेट कर सकते हो, उसका ऑप्शन है सेट लैंग्वेज। इसके अलावा रिव्यू के अंदर जो ऑप्शन है उसमें आप जो है प्राइवेट चीज सब देखना है, ट्रांसलेशन करना है, वो आप देख सकते हैं। कमेंट आपके पास पर्टिकुलर किसी शब्द पर जो है कमेंट लिखना है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। इस कमेंट को अपन जो है वो आपके पास, हाँ, यहाँ से जो है और भी कमेंट होंगे तो उसको अपन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है रिव्यू के अंदर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, वो है आपके पास में हेडर, फुटर और फुटनोट। ये चार ऑप्शन है अब आपके पास में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेडर, फुटर, फुटनोट एंड एंड नोट। पहले अपन इसके बारे में मैं पढ़ा देता हूँ आपको, उसके बाद में आपको उसका डेमो करवाऊंगा। तो हेडर और फुटर क्या होते हैं आपके पास? डॉक्यूमेंट का टॉप ऑफ द पेज हेडर कहलाता है और बॉटम ऑफ द पेज जो है वो फुटर कहलाता है। ऑप्शन है हेडर, फुटर, फुटनोट एंड एंड नोट। हेडर और फुटर जो है आपके पास में, डॉक्यूमेंट का टॉप ऑफ द पेज हेडर कहलाता है और डॉक्यूमेंट का जो बॉटम ऑफ द पेज होता है, नीचे का भाग, वो फुटर कहलाता है। हेडर और फुटर का जो है उपयोग पेज नंबर, ऑथर का नाम, सेक्शन का नाम, चैप्टर का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम, आपके पास फाइल का नाम आदि डालने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेट, टाइम, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें जो है इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के ऊपर वाला भाग या नीचे वाला भाग इस्तेमाल में किया जाता है। हेडर फुटर जो है अगर आप इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी पेजों पर दिखाई देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल बन सकता है कि वो कौन सी चीज़ है जो सभी पेजों पर दिखाई देती है। फुटर, फुटनोट, एंड नोट, इनमें से अगर पूछा जाए कि सभी पेजों पर कौन सी चीज़ दिखाई देती है तो सभी चीज़ों पर फुटर और हेडर ही दिखाई देता है। हेडर और फुटर सब पेज पर दिखाई देते हैं। फुट नोट जो है ये हर पेज पर नहीं होता, पर्टिकुलर किसी पेज पर किसी शब्द के विषय में हमने अगर कोई विवरण लिखना है तो उस शब्द को जो है सेलेक्ट करके फुट नोट के नीचे जो है फुटर से ऊपर और डॉक्यूमेंट के नीचे फुट नोट वाले स्थान पर जो है हम उसके शब्द के विषय में विवरण लिख सकते हैं, तो वो आपके पास कहलाता है फुट नोट। ये हर पेज पर नहीं होता, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पेजों पर होता है। एंड नोट जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट के अंत में, सिर्फ पूरे डॉक्यूमेंट में एक बार होता है और वो भी आपके पास डॉक्यूमेंट के अंत में होता है, जो कि डॉक्यूमेंट के रेफरेंस बुक से या ऑथर अपने समय कुछ शब्दों को अगर लिखना चाहता है तो वो डॉक्यूमेंट के अंत में जो है वो रेफरेंस वगैरह लिख सकता है। तो ये आपके पास है हेडर, फुटर, फुट नोट और एंड नोट। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप जाएंगे, इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो चलिए सॉरी, पेज लेआउट के अंदर जाना है और पेज लेआउट के अंदर आपको मिलेगा हेडर, फुटर। चलिए इंसर्ट के अंदर जो है अपन को मिलेगा हेडर और फुटर। तो यहां पर हम जो है हेडर, यानी आप हेडर किस तरह का लेना चाहते हैं, ये कुछ डेमो दे रखे हैं आपके पास में, कुछ प्री डिफाइंड है, हम ये लेंगे तो ये आपके पास 3 टेक्स्ट दे देगा। आप एक जगह जो है वो आप फर्म का नाम लिखना चाहते हैं तो मैंने लिख दिया धाकड़ कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर हम जो है कुछ और चीज़ लिखना चाहते हैं तो मैंने ले लिया आपके पास में पेज नंबर हम ले सकते हैं। चलिए, तो ये हमने जो है वो आपके पास फर्म का नाम और ये ले लिया है। अब हम यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे।
तो सभी पेजों पर देखिए, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5 डाकट कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास जिस तरह से मैंने हेडर में लिया है उस तरह से अपन फुटर में भी ले सकते हैं। या मैंने फुटर में जो है वो दे दिया है कंप्यूटर नोट्स, ठीक है, और यहाँ मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये आपके पास जो है हेडर के अंदर आपको दिखाई देगा। देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ। ये आपके पास है धाकड़ कॉन्सेप्ट, और ये है आपके पास पेज नंबर 6, पेज नंबर 5, पेज नंबर जो है 4, और सबसे लास्ट में जो है वो यहाँ पर आपको फुटर नज़र आ रहा है जो कि मैंने लिखा है कंप्यूटर नोट्स। ये सभी पेजों पर बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आता है। आप जैसे ही कोई नया पेज लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो ये तो था आपके पास हेडर फुटर। चलिए हम अब देखते हैं जैसे फुट नोट। फुट नोट में मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट के विषय में मुझे कुछ टिप्पणी लिखनी है, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा। ये मिलेगा अपने को रेफरेंस में, इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट ऑप्शन जो है वो रेफरेंस के अंदर मिलेगा आपको, इंसर्ट फुट नोट। जैसे मैं इंसर्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहां पर फुटर के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, और मैंने लिख दिया कि कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये हमने जो है वो उस शब्द के विषय में जो है यहाँ पर टिप्पणी लिख दी है। जैसे ही ये जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ आ गया 1, इसी तरह से मैंने लिख दिया ओरिजिनल, और मैंने इंसर्ट फुट नोट किया। अब फुट नोट नंबर 2 आ गया है यहाँ पर, और मैं जो भी टिप्पणी लिखूंगा तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट 1 इसके विषय में, डॉक्यूमेंट 2 इसके विषय में मैंने यहाँ पर टिप्पणी लिखी है। या डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है और यहाँ ओरिजिनल 2 दिख रहा है। तो ये था आपके पास में फुट नोट। इसी तरह से जो है आपके पास होता है एंड नोट। एंड नोट जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पर आप एंड नोट चूज करें और इंसर्ट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में, डॉक्यूमेंट के अंत में जो है आप बुक रेफरेंस ले सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक से जो है ये आर्टिकल लिया है। तो इस तरह से एंड नोट, फुट नोट और आपके पास है। इसके संबंध में सवाल बन सकता है कि पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का नाम, बुक्स का नाम, फर्म का नाम, सेक्शन का नाम आदि डालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हेडर फुटर का। हेडर फुटर हर पेज पे नज़र आता है। फुट नोट पर्टिकुलर किसी शब्द की टिप्पणी लिखने के लिए काम आता है, जो कि आवश्यकता के अनुसार हर पेज पर नहीं होता, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पेज पर डालते हैं। एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में केवल एक बार होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सी चीज़ है जो डॉक्यूमेंट की में केवल एक बार आती है, एंड नोट। वो कौन सी चीज़ है जो हर डॉक्यूमेंट के हर पेज पर होती है, वो होता है हेडर फुटर। और तीसरी चीज़ है कि जो वो आपके पास पर्टिकुलर किसी शब्द की टिप्पणी लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो है फुट नोट। फुट नोट जो है फुटर के ऊपर होता है और डॉक्यूमेंट के नीचे। तो ये था आपके पास में हेडर, फुटर, फुट नोट एंड एंड नोट। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमने MS वर्ड में की है। होम, इंसर्ट, पेज। इंसर्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं कहीं से भी लाके। यहाँ पर जो है ये जो है हम कोई सी भी पिक्चर लाकर जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर जो है वो आप इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं, इंसर्ट को चार्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास में है, इस पर सवाल बनने की संभावना कम होती है। चलिए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक और बुकमार्क। हाइपरलिंक किसे कहते हैं? हाइपरलिंक आपके पास जब आप किसी भी शब्द पर जाते हैं, जब आप इंटरनेट चला रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, तो आप किसी शब्द पर जाते हैं और उस शब्द पर अगर आपके पास इस तरह से हाथ नज़र आ जाए किसी शब्द पर, तो इसका मतलब वो शब्द किसी फाइल से लिंक है। जैसे ही आप इसको जो है डबल क्लिक करेंगे, वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इस व्यवस्था को हम कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ऑप्शन जो है
इसका शॉर्टकट होता है आपके पास में कंट्रोल प्लस के। इसका शॉर्टकट है आपके पास में कंट्रोल प्लस के। किसी भी शब्द को आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस के दबाते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर एक विंडो खुलती है और फिर उस शब्द को हम किसी भी दूसरी फाइल या किसी साइट से जो है लिंक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हाइपरलिंक हमेशा ब्लू कलर में नजर आता है और अंडरलाइन के साथ में। ये सवाल बन सकता है, बाय डिफॉल्ट हाइपरलिंक ब्लू कलर और अंडरलाइन में दिखाई देता है। किसी भी शब्द को एमएस वर्ड के अंदर हाइपरलिंक यानी हाइपर टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है देखिए। आप जो है किसी भी शब्द को सिलेक्ट करिए, डॉक्यूमेंट, इस शब्द को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और या तो आप इंसर्ट में हाइपरलिंक पे क्लिक कर दीजिए तो ये बॉक्स खुलेगा, और या फिर जो है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के फॉर काइट, कंट्रोल प्लस के, ये जो है आप इस डॉक्यूमेंट को आप जो है मैंने इसको न्यू जो रिसर्च या अपन ले लेते हैं कामोस लिरिक्स, इससे मैंने इसको लिंक कर दिया है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो है वो सभी कलर, सभी जो टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, जबकि डॉक्यूमेंट का कलर ब्लू हो गया है और उसके साथ में अंडरलाइन आ गई है। जैसे ही मैं जो कर्सर है इसके ऊपर लेके जाऊंगा, कर्सर जो है एमएस वर्ड में आपको कंट्रोल दबाना होगा, कंट्रोल के साथ में जैसे ही शब्द को ले जाऊंगा, क्लिक करूंगा तो आपके पास वो फाइल जो है जिससे मैंने इसको लिंक किया था वो खुल जाएगी। तो ये व्यवस्था जो है वो हाइपर लिंक कहलाती है। हाइपर लिंक जो है, अब देखिए इसका कलर पर्पल हो गया है, इसका मतलब हम इस टेक्स्ट पर जो है विजिट कर चुके हैं। तो हाइपर लिंक एक ऐसा हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट मतलब जो ब्लू कलर में होता है, अंडरलाइन होती है। हाइपर टेक्स्ट होता है जिससे कोई फाइल लिंक होती है, जैसे हम उसको डबल क्लिक करते हैं वो फाइल खुल जाती है। एमएस वर्ड में हाइपर, किसी भी टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में बदलना है यानी हाइपर लिंक बनाना है तो आप उस शब्द को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कोऑर्डिनेट, सेलेक्ट करिए, हाइपर लिंक को क्लिक करिए और किसी भी फाइल को उससे जो है लिंक करके ओके कर दीजिए, वो आपके पास में हाइपर लिंक बन जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस कर्सर को आप जब उसके ऊपर ले जाएंगे तो कर्सर जो है हाथ में बदल जाएगा और क्लिक करने पर वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आपके पास, चलिए तो ये था आपके पास में हेडर, फुटर, पेज नंबर और ऑप्शन है। मेलिंग ऑप्शन, ये जो आपके पास मेलिंग ऑप्शन है, इस ऑप्शन को जो है हम एक लेटर बनाकर कई पेज के साथ में मेल कर सकते हैं। ये एक लंबी प्रोसेस वाली है, इस पर सिंपल सवाल बन सकता है कि जो है मेल हम किस किस डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। ई मेलिंग अपन किस पे कर सकते हैं, लेटर पे कर सकते हैं, एनवेलप पर कर सकते हैं, लेबल पर कर सकते हैं, ठीक है। ये ईमेल कर सकते हैं हम। तो ये आपके पास है, इसमें जो है एक सेलेक्ट जो है रिसिपेंट्स होंगे, उनकी एक डेटाबेस होगी, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को उस डेटाबेस के साथ में मर्ज कर सकते हैं। तो इस पर सवाल बनने की संभावना कम है। मैं आपको एक जो है छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार जो है मेल मर्ज जो है एमएस वर्ड में किया जाता है। इस पर सवाल बनने की संभावना कम है। सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेल मर्ज कौन कौन सी चीज़ों पर अप्लाई होता है। तो मेल मर्ज जो है लेटर, एनवेलप, ईमेल्स और डायरेक्टरी, यहाँ से आप देख सकते हैं लेटर, ईमेल्स, एनवेलप, लेबल और डायरेक्टरी आप ईमेल के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखा रहा हूँ मेल मर्ज का। मेल मर्ज का जो है हम एक छोटा सा डेमो देखने वाले थे, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर मुझे ईमेल जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और एक मेरे पास में जो है वो मेरे पास में जो है एक डेटाबेस है जिसके अंदर नेम, एड्रेस, सिटी और ड्यू अमाउंट जो है उसके विषय में। इसको मैंने सेव कर रखा है आपके पास में एड्रेस बुक के नाम से, डी के अंदर, ठीक है। तो अब आपके पास अगर मेल मर्ज हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले चलेंगे मेलिंग के अंदर
और यहाँ सेलेक्ट हमें क्या बनाना है, तो हमें लेटर बनाना है। मैंने लेटर को सिलेक्ट किया है। रिसिपेंट्स, अब जो रिसिपेंट्स हैं जो कि जिसको हम मेल मर्ज ऑप्शन में यूज करना चाहते हैं, तो वो फाइल मैंने एड्रेस बुक के नाम से बना रखी है। तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, टाइप न्यू लिस्ट भी ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग लिस्ट मैंने बना रखी है। तो वहाँ अपन चलेंगे, डी के अंदर एड्रेस बुक मैंने ले ली है। जैसे ही मैं एड्रेस बुक लूँगा वो कहेगा कहाँ पर है, सीट 1 में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है रिसिपेंट्स आ गए हैं मेरे, 3 थे, राम, श्याम और कपिल, जालोरी गेट, और ये इनका जो है पूरा डेटाबेस आ गया है। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना शुरू करना है। मैंने लिखा डियर, अब मुझे नेम लेना है, तो मुझे नेम सीधा नहीं लिखना है, यहाँ से इंसर्ट फील्ड में जाना है और नेम। यहाँ मुझे एड्रेस लेना है, फील्ड में मैंने ले लिया एड्रेस। यहाँ मुझे सिटी लेनी है, फील्ड में ले लिया मैंने सिटी। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डियर क्लाइंट मिस्टर, और यहाँ से मैंने ले लिया नेम फील्ड। प्लीज सबमिट योर ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट के लिए मैंने यहाँ से ले लिया ड्यू अमाउंट बिफोर दीपावली फेस्टिवल। चलिए, तो ये जो है मैंने आपके पास एक डॉक्यूमेंट ले लिया। इसको फिर उसके बाद जो है आप एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं। रिजल्ट देखिए, डियर राम, जालोरी गेट, पाली, डियर क्लाइंट मिस्टर राम, प्लीज सबमिट योर ड्यू अमाउंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर फिनिश मर्ज करके, जैसे आप सेंड टू ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे तो ऑल जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ गया राम, 3 हमारे पास थे, ये आ गया आपके पास श्याम, इसका ड्यू अमाउंट आपके पास आ गया, ठीक है, और ये आ गया आपके पास लास्ट कपिल। तो इस प्रकार जो है वो आपके पास मेल मर्ज हम कर सकते हैं। मैंने कहा कि मेल मर्ज से ज़्यादा सवाल आने की संभावना नहीं है। छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेल मर्ज जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट पर इम्प्लीमेंट होता है। तो वो है लेटर, एनवलप, डायरेक्टरी, लेबल, है ना, इन पर हम जो है वो मेल मर्ज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास MS वर्ड। इससे जो है हमने सभी ऑप्शंस को देखा है, जो महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं जिस पर सवाल बन सकते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक आदि दूसरे एग्जामों के अंदर। नेक्स्ट जो है हम शुरू करेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल जो है वो आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर भी जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। धन्यवाद।